मेरे पास 48 मेगापिक्सल वाला स्मार्टफोन है। मेरे पास 108 मेगापिक्सल वाला स्मार्टफोन है। अरे भाई रुको रुको रुको, मेरे पास आईफोन है। भाई मेरे पास तो डीएसएलआर है। तो यहाँ पर आपने देख लिया, जितने लोग हैं सभी के पास अलग अलग प्रकार के स्मार्टफोन हैं, अलग अलग प्रकार के उनके पास कैमरे हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए एक कैमरे के बारे में एक ऐसी टिप दे रहा हूँ जहाँ पर फिर आप नहीं कहेंगे कि मेरे पास 48 मेगापिक्सल वाला स्मार्टफोन है, मेरे पास 108 मेगापिक्सल वाला स्मार्टफोन है। इस वीडियो को देखने के बाद आप कैमरे के बारे में सब कुछ समझ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल एक्सपीरियंस में। इस वीडियो में मैं आपके लिए कैमरे के बारे में कुछ टिप्स दे रहा हूँ, कुछ बातें बता रहा हूँ जहाँ पर आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि कैमरे में पिक्सल क्या होते हैं। तो यहाँ पर पिक्सल छोटे छोटे बॉक्स होते हैं जो कि स्क्वायर शेप में होते हैं, रेक्टेंगुलर एक बॉक्स में फिट होते हैं। इस बॉक्स को हम इमेज सेंसर कह सकते हैं। तो इमेज सेंसर में क्या होता है, ये छोटे छोटे पिक्सल फिट होते हैं जो कि किसी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम करते हैं। सपोज मेरे पास 48 मेगापिक्सल वाला स्मार्टफोन है, तो उस स्मार्टफोन में 48 मिलियन पिक्सल्स होंगे। जैसे 1 मेगापिक्सल में 10 लाख पिक्सल होते हैं, मतलब कि 1 मिलियन पिक्सल्स होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, पिक्सल की साइज को छोटा कर दिया जाता है तो ये और ज़्यादा मेगापिक्सल को कवर कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब हम पुराने मोबाइलों में फ़ोटो को जूम करते थे तो वो फ़ोटो फटने लगती थी, उसके पिक्सल दिखने लगते थे। तो यहाँ पर अब आज के मोबाइलों में क्या होने लगा है, जितने ज़्यादा मेगापिक्सल का स्मार्टफोन होगा उसमें उतने ज़्यादा पिक्सल यूज किए जाएंगे और उसमें जूम की साइज बढ़ती जाती है, उसमें हमें और ज़्यादा जूम मिल जाता है। तो जब हम फोटो को जूम करेंगे बहुत ही छोटे छोटे पिक्सल दिखाई देंगे जिससे वो फोटो क्लियर दिखाई देती है, ज़्यादा फटी हुई नहीं दिखाई देती है। इस तरीके का यूज करके, इतने ज़्यादा पिक्सल का यूज करके अब कैमरे बनाए जाने लगे हैं। और पहले के मोबाइलों में पिक्सल की साइज बड़ी होती थी, अब पिक्सल की साइज को छोटा कर दिया है। अब जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे हमें रेजोल्यूशन भी उतना ही ज़्यादा चाहिए पड़ेगा और रेजोल्यूशन को हम कम कर नहीं सकते। इसलिए आज के स्मार्टफोन की जो साइज है 6-7 इंच आने लगी है, क्योंकि जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा स्क्रीन भी उतनी ही ज़्यादा हमें लंबी करनी पड़ेगी, स्क्रीन की साइज भी हमें उतनी ही बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए आज के स्मार्टफोन 6-7 इंच लंबे होने लगे हैं और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आप स्मार्टफोन देखते हैं 6 इंच वाला स्मार्टफोन आ रहा है, 48 मेगापिक्सल हमें कैमरा दिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर आपको स्मार्टफोन खरीदते समय कैमरे को नहीं देखना है। मैंने एक वीडियो बनाई है जहाँ पर आपको स्मार्टफोन बाइंग गाइड के बारे में बताया, जहाँ पर मैंने 6 तरीके बताए हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखें अगर आप एक नया स्मार्टफोन खरीद रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने किसी बॉक्स में 4 चीज़ें रख दी, उस बॉक्स की कैपेसिटी सिर्फ 4 चीज़ों को रखने की है। अब मैं मैं जो चीज़ें रख रहा हूँ उनकी साइज को छोटा कर दूं या मैं उन्हें काट दूं, वहाँ पर और ज़्यादा चीज़ें बन जाएंगी उस बॉक्स में। तो इस तरीके से इमेज सेंसर में भी यही तरीका अपनाया जाता है। जैसे पहले बड़े पिक्सल का यूज किया जाता है, अब उन्होंने क्या सोचा, पिक्सल की साइज हम छोटा कर देते हैं तो ज़्यादा पिक्सल वहाँ पर उस बॉक्स में बन जाएंगे और जो इमेज को जूम करते हैं तो वो फटेगी नहीं। अब कैमरे में 3 चीजें अहम भूमिका निभाती हैं, जहां पर पहली चीज है आईएसओ, दूसरी चीज है अपर्चर और तीसरी चीज है शटर स्पीड। चलिए हम इसको भी आपको बताते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर आईएसओ क्या होता है, यहाँ पर आईएसओ एक ब्राइटनेस लेवल होता है। जैसे आप अगर धूप में फोटो क्लिक करेंगे तो आईएसओ की वैल्यू कम होगी, ब्राइटनेस कम लगेगी। अगर आप अंधेरे में फोटो क्लिक करेंगे तो आईएसओ की वैल्यू बढ़ जाएगी, ब्राइटनेस हमें ज्यादा चाहिए पड़ेगी। इसी प्रकार से अगर हम शाम के टाइम फोटो क्लिक करेंगे तो वहां पर आईएसओ की वैल्यू थोड़ी बढ़ी हुई दिखेगी और यहाँ पर हमें थोड़ी ब्राइटनेस की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आईएसओ एक ब्राइटनेस लेवल होता है। जितनी ज्यादा हम लाइटिंग में जाएंगे हमारे लिए उतना कम आईएसओ की वैल्यू लगेगी। तो यहाँ पर आईएसओ होता है एक ब्राइटनेस लेवल। तो यहाँ पर आप आईएसओ के बारे में जान गए होंगे। अब हम आपको बताते हैं अपर्चर। अपर्चर एक कांच की खिड़की की तरह होता है। जैसे कांच की खिड़की में से
उजाला बिना खिड़की को खोले आ जाता है, वैसे ही अपर्चर में होता है। अपर्चर में कांच लगा होता है जहां पर लाइटिंग डाली जाती है। अब ये लाइटिंग कैसे किया जाएगी, चलिए हम इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे आप फोटो को क्लिक करेंगे तो वो अपर्चर का मुंह खुल जाता। अब वो खिड़की कैसे खुलेगी, वो आपकी लाइट पर डिपेंड करेगी। जैसी लाइट होगी वैसे ही वो अपर्चर ओपन होगा। अब अपर्चर की साइज जितनी बड़ी होगी, मतलब खिड़की की साइज जितनी बड़ी होगी, लाइट भी उतनी ही जल्दी उतनी ही ज्यादा आएगी। तो यहाँ पर अगर आपके स्मार्टफोन में अपर्चर की साइज बड़ी है, आपका इमेज सेंसर है, जो आपका कैमरा है, वो ज्यादा लाइट को कैप्चर कर पाएगा। तो जब आप फोटो क्लिक करते हैं अपर्चर का मुंह खुल जाता है और ज्यादा लाइट वहां पर चली जाती है, जिससे अच्छी इमेज कैप्चर होती है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं शटर स्पीड। शटर स्पीड होता है एक्सपोजर टाइम, मतलब फोटो को क्लिक करने में कितना टाइम लग रहा है। जैसे किसी फोटो को क्लिक करने में 1/100 सेकंड लग सकता है, मतलब 1 सेकंड का 100वां भाग किसी फोटो को क्लिक करने में ज्यादा टाइम लग सकता है। ये भी आपकी लाइट पर डिपेंड करता है। अगर आप धूप में फोटो को क्लिक करेंगे तो जल्दी फोटो क्लिक हो जाएगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वैसे ही अगर आप अंधेरे में फोटो को क्लिक करेंगे तो वहां पर एक्सपोजर टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब क्लिक करने में ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में ज्यादा टाइम लग रहा है। तो इस तरीके से आप शटर स्पीड को भी समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं, स्मार्टफोन में 4 कैमरे दिए जाने लगे हैं। अब इन 4 कैमरों का यूज क्या होता है ये भी हम इसी वीडियो में जान लेते हैं। तो यहाँ पर 4 कैमरे हम आपको बताते हैं। पहला कैमरा होता है एआई कैमरा, दूसरा होता है डेप्थ सेंसर, तीसरा होता है मैक्रो लेंस, चौथा होता है यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल। कुछ स्मार्टफोन में ये नहीं दिए जाते हैं, चारों के चारों कैमरे ही दिए जाते हैं। एक हो गया एआई कैमरा, एक 2 मेगापिक्सल का लेंस दे दिया जाता है। बहुत ही कम मोबाइलों में ये अल्ट्रा वाइड एंगल और मैक्रो लेंस दिए जाते हैं, डेप्थ सेंसर दिए जाते हैं। ज्यादातर स्मार्टफोन में जो 4 कैमरे होते हैं उनका कोई यूज नहीं होता है, सिर्फ 2 कैमरे ही उसमें यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप अगर स्मार्टफोन खरीद रहे हैं तो ये जरूर देख लें कि उसमें अल्ट्रा वाइड एंगल डेप्थ सेंसर दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। तो कैमरा कंपनी होती हैं उनका अलग अलग एल्गोरिदम होता है। जैसे कोई उसमें नेचुरल ब्यूटी डाल देता है, कोई उसमें रेड कलर को ज्यादा कर देता है, कोई उसमें ग्रीन कलर को ज्यादा कर देता है, कोई ब्लू कलर को भी ज्यादा कर देता है। जैसे आप कोई भी इमेज को कैप्चर करते हैं तो उसमें रेड लाइट ज्यादा आ जाती है, तो ये एआई कैमरे के थ्रू होता है। अब डेप्थ सेंसर की हम बात कर लें तो डेप्थ सेंसर में क्या होगा, ज्यादा गहराई की फोटो हम क्लिक कर पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे पीछे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो डेप्थ सेंसर की हेल्प से वो ऑब्जेक्ट भी उस इमेज में आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा दूरी तक हम इमेज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे, एक इमेज अच्छे से क्लिक कर पाएंगे। तो डेप्थ सेंसर की हेल्प से पीछे का ऑब्जेक्ट भी हमें थोड़ा अच्छे से क्लियर दिखाई देता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल की। तो अल्ट्रा वाइड एंगल कब काम आता है, जब अगर आप एक फैमिली फोटो क्लिक करनी है तो वहां पर हम अल्ट्रा वाइड एंगल का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अल्ट्रा वाइड एंगल का यूज किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मैक्रो लेंस की। तो मैक्रो लेंस एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह होता है। जैसे अगर आपको कोई पास रखा ऑब्जेक्ट क्लिक करना है तो आप मैक्रो लेंस की सहायता से उसको कैप्चर कर सकते हैं। जैसे आप बहुत सारी फोटो देखते हैं, वहां पर क्या करते हैं, फूल की फोटो को कैप्चर करते हैं तो वहां पर फूल अच्छे से दिखाई देता है, एकदम अच्छी इंफॉर्मेशन हमें वहां पर दिखाई देती है। लेकिन जो फूल के पीछे का मतलब जो पत्तियां होती हैं वो हमें ब्लर दिखाई देती हैं। तो ये मैक्रो लेंस के कारण होता है, जो पीछे का ऑब्जेक्ट है वो ब्लर कर दिया जाता है और जो मेन ऑब्जेक्ट है जिसको हम कैप्चर करना चाहते हैं वो हमें क्लियर दिखाई देता है। इन 4 कैमरों का यही यूज होता है। लेकिन ज्यादातर स्मार्टफोन में अल्ट्रा वाइड एंगल मैक्रो लेंस नहीं दिए जाते हैं। तो अगर आप कोई भी स्मार्टफोन खरीद रहे हैं तो ये चीज जरूर देखें। तो यहाँ पर आपको स्मार्टफोन कंपनी इस तरीके से भी बेवकूफ बना देती हैं, आपके स्मार्टफोन में 4 कैमरे तो दे देती हैं लेकिन उनका कोई यूज नहीं होता है। आपको कैमरे के बारे में यहाँ पर बेसिक डिटेल मिल गई है। तो यहाँ पर अब आप जान गए होंगे कि कैमरे कैसे काम करते हैं, या 4 कैमरे दिए जाते हैं उनका क्या यूज होता है, आप इस वीडियो में जान गए होंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।